नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्लास 10 का, और जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं ये वर्मा प्रेस का है। वर्मा प्रेस 2025 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो समांतर श्रेणी जो चैप्टर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे, ये सबसे आसान है। मतलब इसको सिर्फ देखना है और प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर लिखा हुआ है। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या है? समान अंतर। इसको क्या बोलेंगे? समान अंतर। ठीक है, और श्रेणी क्या आता है? श्रेणी क्या आता है? एक लाइन सीरीज में होता है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से क्या होता है, सीरीज होता है, इसको श्रेणी कहते हैं। तो याद रखना क्या, समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे? जिसका समान हो अंतर, तो दोनों पदों के बीच में क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दो पद अगर देखें, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? पहला पद मतलब A1, इसको बोलते हैं दूसरा पद A2, इसको जो 9 को क्या बोलेंगे? तीसरा पद A3, 12 को क्या बोलेंगे? A4, और 15 को क्या बोलेंगे? A5। इस तरह से आ जाएगा A6। ये सब क्या है? पद है। तो याद रखना है कि ये दोनों पदों मतलब ये दूसरा पद और ये पहला पद, दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए सब में। तो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी होगा। अगर दोनों के बीच में समान पद नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखें 3 और 6, तो 3 और 6, तो 6 में से 3 घटा देंगे, 6 दूसरा में से पहला घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। जैसे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 में क्या है? 6 है, और A1 में कितना है? 3 है। तो 6 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। फिर 12 में 9 घटाएंगे, तो 12 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 15 में 12 घटाएंगे तो फिर 3 बचेगा। 18 में 15 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा। मतलब ये दोनों पदों के बीच में 3 का अंतर है, तो क्या है? समान अंतर है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? समांतरण कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी समांतर श्रेणी के बारे में, और इसका जो मेन फार्मूला होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज़ हम लोग को याद क्या करना है कि इसमें प्रथम पद क्या होता है? यहाँ पर A होता है। ठीक है, इसमें क्या हमें याद रखना है सबसे पहले कि प्रथम पद किसको कहते हैं? तो प्रथम पद जो पहले होता है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। A बराबर 3 है। ठीक है, और सार्वंतर क्या होता है? जिसको डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो 6 और 3 मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे। जैसे इसका डिफरेंस होता है D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 यहाँ क्या है? 6 है, और A3 क्या है? A1 क्या है? 3 है। तो 6 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये जो है से क्या आएगा? D आएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो है प्रथम पद है, और सार्वंतर क्या है? दूसरा में से पहला घटाएंगे, या तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, या चौथा में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे, या पांचवा में से चौथा घटाएंगे, या छठा में से पांचवा घटाएंगे। तो क्या निकलेगा? इसका कॉमन डिफरेंट निकलेगा, मतलब सार्वंतर निकलेगा। ठीक है, और सार्वंतर क्या आना चाहिए? सब में समान होना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो याद करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरह से nवां पद तक जाएगा। मतलब इसका लिमिट नहीं है कि ये कितना जाएगा। तो nवां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो nवां पद निकालने के लिए हम लोग फार्मूला बैठाते हैं an। क्या बैठाते हैं? an। nवां पद निकालने के लिए इसे याद रखना है, nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। अगर nवां पद निकालना है हमें, तो an बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, nवां पद निकालने के लिए। अगर यहाँ पर हमें पूछे कि इसके अगला पद क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 7वां पद अगर पूछेगा या अगला पद पूछेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है ना a बराबर a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 6 है, a3 बराबर 9 है, a4 बराबर 12 है, a5 बराबर 15 है और a6 बराबर 18 है। मतलब यहाँ पर जो है d को जोड़ के हम लोग अगला पद को ला रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 था तो इसमें 3 जोड़े तो 6 आ गया, 6 में 3 जोड़े तो 9 आया, 9 में 3 जोड़े तो 12 आया, 12 में 3 जोड़े तो 15 आया, 15 में 3 जोड़े तो 18 आया। इस तरह से 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो इसका अगला पद आएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे a प्लस, ठीक है, a प्लस क्या करेंगे, d करेंगे। ठीक है, a प्लस डी करेंगे मतलब इसका अगला अगला पद निकाल दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए पहला पद है तो यहाँ पर 3 लिखे, दूसरा पद था तो यहाँ पर पहला पद में a लिखेंगे 3 प्लस d में क्या लिखेंगे 6, तो 6 और 3 9 होगा। ठीक है, तीसरा पद निकालना होगा a प्लस, जैसे तीसरा पद निकालना होगा a3 निकालना होगा तो लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है, क्या लिखेंगे a प्लस 2d। अगर चौथा निकालना है तो a4 निकालना है तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 3d। ठीक है, a5 निकालना है a प्लस 4d। ठीक है, मतलब अगर हमको छठा पद निकालना है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे 5d। अगर हमको 7वां निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 7d। मतलब एक यहाँ से क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे। तो ये क्या होगा, पद निकालने के लिए हमें फार्मूला बैठाना होगा। ठीक, तो पद निकालना होगा, कौन सा पद होगा, तो यही फार्मूला हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है ये। सबसे पहला प्रश्न है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर, क्या है, पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में, क्या है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होती है। तो हम लोग अभी क्या किए थे, जैसे 1 प्रथम पद है, 2 दूसरा पद है, 3 तीसरा पद है, 4 चौथा पद है, 5 पाँचवा पद है। ठीक है, तो ये जो पहला पद है इसमें हम क्या जोड़े, 1 जोड़े तो 2 आया, दूसरा में से 1 जोड़े तो 3 आया, 3 में 1 जोड़े तो 4 आया, 4 में 1 जोड़े तो 5 आया। इस तरह से सीरीज जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए क्या कि पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो अभी हम क्या बोले थे, इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा, किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर, तो किसी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी आएगा, डी क्या है, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और ज़ीरो भी आएगा। ठीक है, सार्वअंतर क्या आएगा, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी को का सार्वअंतर क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। आप बता दें कैसे, जैसे यहाँ पर -1 है और यहाँ -2 है। ठीक है, अब ये -1 और ये -2 और ये -1। ठीक है, जैसे यहाँ पर निकालते हैं ना, डी बराबर a1 a2 -a1, तो यहाँ 2 है माइनस का और माइनस का पहले से है तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 संख्या क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋणात्मक, धनात्मक या जीरो, ये तीनों आएगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्न में से या निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। चेक करना है कि समांतर श्रेणी कौन है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसमें समान अंतर देखना होगा। ठीक है, क्या देखना होगा, समान अंतर। समान अंतर का मतलब दोनों पदों के बीच में कितना अंतर है। जैसे A1 A2, B1 B2 B2 B1, B3 B2, B4 B3, ऐसे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर है ना पहला क्वेश्चन, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको इसको A2, इसको B3, A1 A2 A3 A4, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर क्या है, A में A1 क्या है, 2 है, A2 क्या है, 4 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर ये 8 है, ये 4 है, मतलब A3 है, ये A2 है, तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, 8 है माइनस 4 है, तो घटाएंगे तो 8 में 4 बचेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर क्या है, 4 आया, तो समान अंतर नहीं ना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मतलब इससे यहाँ से 2 ज़्यादा है, तो इस समान अंतर नहीं है। दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अब जब दोनों में डिफरेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, A, A², A³ A4, ये तो ऐसे भी नहीं है ये। ठीक है, अगला है सी चेक करते हैं। सी में क्या है, सी में 3/2, (1/2), (-1/2), (-3/2), इस तरह से है। अब देखिए, ये A1 है और ये A2 है, तो 1/2 ये A1 है, माइनस A2 है ना, A2 माइनस 3/2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 को भागा 2 से देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में लिखा जाएगा 1 माइनस 3, तो 3 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस का बटे 2, कैंसिल हो जाएगा 1, तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये चेक कर लिए। फिर इसके आगे चेक करेंगे, A3 माइनस A2, तो क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है, माइनस का 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 1/2, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ऊपर में आ जाएगा माइनस और ये -1। ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बटे 2, कट जाएगा 1, माइनस का 1 बचेगा। तो देखिए, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, दोनों में क्या समान है। अब जब दोनों में समान अंतर है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ भी चेक करना है, चौथा में चेक करना है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। इसमें भी चेक करना है कि इसमें समांतर श्रेणी कौन है। तो याद रखना है कि क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंट होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, चौथा में 3,1, ठीक है, -1 -3, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, A2 है, तो A2 में से A1 को घटाते हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं क्या, ए वाला देखो, यहाँ पर माइनस का 1, ए वाला तो घटा दिए। अब इसको घटाते हैं, मतलब A3 बराबर, तो A3 क्या है, माइनस का 1 -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 1 और 1 2, माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2, यहाँ पर भी देखिए माइनस का 2, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 कॉमन डिफरेंस है, तो एक क्या होगा, एक समांतर
श्रेणी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 5 क्या है, 5, निम्नलिखित में से एपी कौन है। एपी यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी समांतर श्रेणी बोल रहा है चेक करने के लिए। तो समांतर श्रेणी कैसे चेक होगा, तो अंतर देखना है, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरह से पाँचवा आ जाएगा यहाँ पर, छठा, सातवां, आठवां, एनवां पद हो जाएगा। तो ये इसको अंतर देखेंगे, जैसे 2, 4, 8, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, A2 A1, तो A2 में से A1 घटाएंगे, 4 है यहाँ पर, -2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचा। ठीक है, अब ये वाला चेक करते हैं, A3 - A2 बराबर, A3 A2 है तो A3 8 है, -4, तो 8 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो इसका कॉमन डिफरेंट, इसका कॉमन डिफरेंट क्या है, दोनों में अलग है, अंतर है, अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्या समांतर श्रेणी में क्या कंडीशन है कि दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक, अगला है बी। बी क्या है, बी है 1/3, बी क्या है 1/3, सॉरी 1,3, 5, 7। चेक करते हैं इसको, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, A2 में से बी चेक कर दे रहे हैं, A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब 3 है, -1 घटाएंगे, 2 बचेगा। फिर 5 है, A3, यहाँ A3 और A4 नहीं, A3 A2 लिखेंगे ना, A2, तो यहाँ पर है A3 5 -3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंट 2 2 है, मतलब समान अंतर है इसमें। जब समान अंतर होगा तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां बना है छठा। ठीक है, छठा में क्या बोलता है, समांतर श्रेणी AP 3,1, -1, -3 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सार्वंतर पूछ रहा है, दूसरा में से पहला को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे 3,1, -1, -3 है ना। ठीक है, तो ये है, देखिए ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो इस तरह से अनंत तक जाता है, nवां पद तक जाता है। ठीक है, तो हमको D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटाते हैं। A2 - A1 याद रखना, D बराबर निकालने के लिए, डिफरेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो दूसरा में क्या है, 1 है, -3, 1 में 3 घटा देंगे क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है अगला प्रश्न क्या है, सातवां क्या है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 3,1, -1, तो A1, A2, A3, A4 के लिए क्रमशः प्रथम पद। देखिए प्रथम पद सार्वंतर क्या है, तो प्रथम पद सिंपल सी बात है, A जो ऐसे होता है प्रथम पद, तो A बराबर 3। ठीक है, और सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटाते हैं। D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। जैसे पहला पद, दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, घटा दें -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A जो है से 3 है और D जो है से -2 है। तो 3,2 कौन सा है, -2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अब देखिए
अगला प्रश्न क्या है, 8वां है कि 3/2 मतलब AP इसमें भी क्या करता है, कर रहा है, बोल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ में पूछ रहा है कि प्रथम पद पूछ रहा है और सार्वंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद तो यही हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर 8वां नंबर डालना है। और यहाँ पर क्या है, A बराबर 3/2 और D बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, A2 माइनस A1। ठीक, A2 क्या है 1/2 माइनस A2 क्या है 1/2 और A1 क्या है 3/2। घटाएंगे तो यहाँ पर एक क्या है, सब्ट्रैक्शन का अर्थी है, ये जोड़ है ना, तो घटाव का मतलब भिन्न का ये घटाव है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, और 2 को भागा 2 से देंगे कैंसिल, तो 1 यहाँ हो जाएगा -3। तो 1 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2/2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर A बराबर 3/2 आया और D बराबर आया कितना, -1। ठीक है, यहाँ पर है 3/2 और -1, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर कि AP, यहाँ पर भी पूछ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर क्या हुआ। सिर्फ इसमें अंतर पूछा है, सिंपल सी बात है, दूसरा में से पहला घटा देंगे, मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है, A2 है 6 माइनस A1 क्या है 2, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर है। अब है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है AP, मतलब यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणी AP 3, -1, 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद, इसमें प्रथम पद पूछा है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10वां का A बराबर क्या हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है, प्रथम पद पूछे से पूछा है ना प्रथम पद, तो ये प्रथम पद 3 है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सब ना अपने से बनाने वाला चीज़ है, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी AP -5, -1, -3 का और -7 का प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर समांतर श्रेणी में AP, तो AP पूछ रहा है का प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में यहाँ पर भी प्रथम पद पूछा तो B हो गया 4। 13वां में क्या है, सार्वंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे 12 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर ना 13 क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी यहाँ दिया गया है, ये जैसे A है, मतलब प्रथम पद A बराबर -5 है, और सार्वंतर पूछ रहा है, तो क्या होता है D बराबर एकड़ में से अगर घटा देंगे, मतलब -1, पहले से माइनस है सूत्र में, और फिर -5, मतलब D बराबर क्या होगा, ये -1 और माइनस प्लस का 5, ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है,
कि समांतर श्रेणी AP 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर, यहाँ पर सार्वंतर पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो जैसे A बराबर क्या है 4 है और D बराबर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको एकड़ में से एकड़ा घटा देंगे तो A2 A1 घटा देंगे, तो 10 में से 4 घटा देंगे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 जो है से क्या हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, AP 4, 8, 12, 16 का सार्वंतर क्या है। ठीक है, सार्वंतर पूछ रहा है, तो ये तो प्रथम पद हो गया A बराबर 4, और सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरा में से पहला को घटा देंगे, A2 माइनस A1। तो यहाँ कितना है 8 है, -4 तो बराबर 4 होगा, तो प्लस का 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी AP 1, -1, -3, -5 का सार्वंतर क्या होगा। तो इसमें भी सार्वंतर निकालना है। तो A1 क्या है, A1 है 16 में 1, और हमको A2 निकालना है, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पर है -1, -1, तो माइनस का 1 प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2, मगर यहाँ चिन्ह लिखाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी AP 3/2 क्या है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सार्वंतर पूछ रहा है। तो सार्वंतर क्या है, दूसरा में से पहला घटा देंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 1/2 है और 3/2 है, A2 1/2 और A1 3/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर में 1 -3, ऊपर घटा देंगे, माइनस का 2/2 कट हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा 1 बार में, तो माइनस का 1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है, AP यहाँ पर है √2, √8, इस तरह से √18 और √32 का सार्वंतर पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लेंगे, जैसे √2 है ना, ऐसे 2 लिख लेंगे, और इसको √8 है तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 8 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, जो जिसका इसका जोड़ा है उसको बाहर लिख देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं उसको अंदर रखेंगे रूट के अंदर। अभी 8 हो गए, 18 को ऐसे लिखेंगे ना, जैसे 18 है, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3 3 2 गए तो 3 को बाहर रखेंगे और 2 को अंदर रखेंगे। इस तरह से 32 है, तो 32 को वैसे लिख लो 32, तो 2 16 दूना 32, 2 8 16, और 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 √2। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये प्रथम पद हो जाएगा, A बराबर √2 प्रथम पद हो गया ये। सार्वंतर D बराबर निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें A2 क्या है, ये वाला है 2 √2, ठीक है, A2 है, ये A1 है, माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर √2 में से √2 घटाएंगे,
मतलब 2 रूट 2 में से। यहाँ पर 2 रूट 2 है, 2 रूट 2, यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा, सिर्फ 1 रूट 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन क्या है, 19 है AP 1/3, 1/5/3, 9/3, 13/3 का सार्वंतर। सार्वंतर लिखना है तो ये दूसरा में से पहला घटा देंगे। ठीक है, बार बार बता दे रहे हैं। 19 में A2 में से A1 घटाएंगे। ठीक है, D निकालने के लिए डिफरेंस, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 5/3, 1/3, LCM लेंगे 3 आएगा, ऊपर 5, 1, 5 पे घटाएंगे 4/3। ठीक है, तो D बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, क्या है, AP 3,3,3,3,3, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका 0 हो जाएगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 क्या होता है, 3 माइनस 3, घटाएंगे 0 बचेगा, तो 0 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है, AP 0,6 क्या है, 0,6, तो यहाँ में से क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे। A2 माइनस A1 बराबर 1.7 और माइनस 0.6, कितना बचेगा, सो ऐसे घटाते हैं, 1.7, 0.6, 7 में 6 गया, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है 21वां क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन अब क्या है, 22वां क्वेश्चन है, AP 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2 का सार्वंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे। A2 A वाला है, A1 A वाला है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, उसको घटाते कैसे, देखिए यहाँ पर 3 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है। ठीक है, 3 रूट 2 और 2 रूट 2, 3 में से 2 रूट घटा देंगे तो 1 रूट 2 बचेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां पूछ रहा है यहाँ पर, क्या देखिए यहाँ पर 23वां पूछ रहा है कि प्रथम पद A, यहाँ पर क्या है 23वां में कि प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद A और सार्वंतर D, मतलब इसका जो अंतर है D है, तो AP का nवां पद, देखिए अभी nवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला बैठाए थे, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, से याद भी कर लेना आराम से। nवां पद निकालने के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो नहीं होगा, AN बराबर A प्लस डी नहीं होगा, AN बराबर A प्लस ND नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब है अगला 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या है, AP का दूसरा पद क्या होगा, AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद, देखिए यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है 4, A बराबर क्या दिया गया है 4, और सार्वंतर मतलब D बराबर दे दिया गया है -3, मतलब दो चीज़ें हैं, एक है 4 A बराबर, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर D बराबर क्या है -3,
तो यहाँ पूछ क्या रहा है, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पूछ रहा है। तो एक फार्मूला लोग सीखे थे कि दूसरा पद दिया हो या तीसरा पद निकालना हो या चौथा पद निकालना हो या पांचवा पद निकालना हो तो हम लोग से एक एक कम लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा क्या, दूसरा पद पूछा है, तो A2 पूछ रहा है, तो A2 निकालने के लिए पूछा तो A प्लस क्या लेंगे, D लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। A क्या है 4 प्लस D क्या है -3, तो 4 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा 3, घटा देंगे 4 में 3 तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका दूसरा पद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 25वां क्वेश्चन। यदि किसी एपी का प्रथम पद 10, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बराबर 25वां क्वेश्चन है, ए बराबर 10 है और सार्वंतर यहाँ दिया गया डी बराबर 10। तो दो चीज़ दिया गया, प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है 10। तो एपी का दूसरा पद पूछ रहा, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद पूछेगा मतलब A2 पूछा है, तो इसका फॉर्मूला A प्लस डी हो जाएगा। अगर तीसरा पूछता तो यहाँ A3 लिखते, यहाँ A प्लस 2D लिखते। तो A यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस D क्या हो जाएगा 10, 10 10 क्या हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आँख मूंद के क्वेश्चन बनने वाला चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वां। अब 26वां देखते हैं। 26वां, यदि यहाँ पर क्या, यदि एक एपी का प्रथम पद, देखिए यहाँ पर A बराबर 2 है और सार्वंतर 0 है, D बराबर 0 है। दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरा पद पूछ रहा है मतलब A2 बराबर पूछ रहा है, तो A2 A प्लस क्या आ जाएगा D हो जाएगा। तो A की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0, -2 और 0 क्या होगा, घटेगा, तो -2 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 27वां क्वेश्चन। एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद A बराबर -1 और सार्वंतर D बराबर 1/2, मतलब A बराबर -1 और D बराबर 1/2। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दूसरा पद पूछ रहा है, मतलब A2 बराबर पूछ रहा है, तो A प्लस क्या आ जाएगा इसका D, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो A क्या है, A है -1 प्लस D क्या है 1/2 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 डाल देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 को भागा 1 से देंगे तो 2 बार में कट जाए, नहीं कटेगा, 2 एकम 2, -2 प्लस 1 घटा देंगे तो घटेगा -1 और /2, -1/2, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -1/2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28वां क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर रूट वाला है। ठीक है, रूट से घबराना नहीं है। 28वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एपी क्या पूछ रहा है, एपी √2, √8, √18 का अगला पद कौन सा है। यहाँ पर अगला पद पूछा है। ठीक, अगला पद पूछा है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 पद है ना, तो यहाँ चौथा पद क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। ठीक है, तो A यहाँ पर क्या है, √2 है और D क्या है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक चीज़ ऐसे लिख लेते हैं इसको, ऐसे जैसे √2 कोमा, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे 8 है ना, ये तो एलसीएम लेके तो 2 दूना 4 दूना, अच्छा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो इसको जो जो मिल रहा है, 2 मिल रहा है बाहर लिखो और जो नहीं मिला उसको अंदर लिखो। 8 18 का क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। इस तरह से
अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये आ जाएगा ए बराबर √2 और डी बराबर क्या होता है, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो 2√2 में से √2 को घटा देंगे, तो यहाँ 2√2 है, यहाँ 1√2 है, तो घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, क्या आ गया, ए √2 आ गया। ठीक है, √2 आ गया, डी बराबर, तो निकालना हमें क्या, अगला पद, तो 1 2 3 4 गिनना है, 1 2 3 4 खाली यहाँ पर है, इसी को निकालना है चौथा पद, तो A4 निकालेंगे, तो A4 निकालेंगे तो A + 3D हो जाएगा। ठीक, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5 रहता तो यहाँ 4 लिखते हैं, 6 रहता तो 5, अगर 8 रहता तो यहाँ 7। ठीक है, एक जगह हम क्या लिखेंगे, √2 प्लस यहाँ पर क्या है, ये 3 है, 3 लिखेंगे, ये √D है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 2। तो अब यहाँ देखिए ये 3√2, यहाँ 1√2, तो क्या आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। मतलब 4√2 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे डी को अगर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, अगर 32 को यहाँ पर ऐसे तोड़ के लिखे, जैसे 18 दूना 32, सॉरी 2 एकम 2 और 2 8 16। ठीक है, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12 और 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो क्या क्या मिला, 1 2 मिला, 2 मिला और 1 नहीं 2 मिला। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया ये और √2, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या, ये हो गया ना 28वां हो गया, अब है 29वां। क्या है, AP √2, √8, √18, ये तो हो गया 29वां ना, 29वां है यहाँ पर 2, 5/2, 3, 7/2, इस तरह से यहाँ पर है। अगला पद कौन सा होगा, पहले ए देखो, ए बराबर 2। ठीक है, डी बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, एकरा में से एकरा घटाएंगे, 5/2 में से 2 को घटा देंगे, कुछ में तो 1 ला लेंगे, 2 और 1 कैल्शियम लेकर 2 आएगा, 2 को भागा 2 से देंगे कैंसिल, 5 बचेगा, माइनस 2 को भागा 1 से देंगे तो नहीं कटेगा, 2 ही रहेगा, तो 2 दूना आ जाएगा 4, तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/2। ठीक है, अगला पद निकालना है, ये डी निकल गया ना, क्या निकल गया, डी। अगला पद निकालना है, एक यहाँ से गिनते हैं, एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो हमको 5वां पद निकालना है, तो A5 बराबर A + 4D होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A कितना है, 2 है, प्लस 4 गुने 1/2, तो 2 + 4 एकम 4, तो A गुना हो जाएगा 4 एकम 4/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 1 को, तो 2 आएगा, 2 को भागा 1 से देंगे तो नहीं कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 + 4 बराबर 8/2, 2 चौका 8। ठीक है, तो 4 आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि AP यहाँ पर है -10, -6, -2 और 2 का अगला पद कौन सा होगा।
ठीक है। यहाँ पर अगला पद कौन सा होगा पूछा है, तो यहाँ पर a बराबर -10 और d बराबर क्या करेंगे, एकरा में से एकरा को घटा देंगे। ठीक है, ई क्या है, a1 है, ये है a2, तो d बराबर क्या होता है, a2 में से a1 घटाएंगे तो -6 है, पहले से माइनस सूत्र में है, और -10 है, तो ये -6 माइनस +10 घटा देंगे तो 4 बचेगा, प्लस का d। तो 1 2 3 4 पाँचवा पद निकालना है, तो a5 बराबर a + 4d होता है। तो यहाँ पर a क्या है, -10 + 4 गुने d क्या है 4, तो -10 + 4 चौका 16, घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, 30वां है ना, 30 का ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 31वां क्वेश्चन में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है, मतलब यहाँ पर कौन सा पद n पूछ रहा है, यहाँ पर an दे दिया गया है, कौन सा पद पूछा है, तो यहाँ an दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला में यूज़ करेंगे इसमें an बराबर a + n-1 इंटू डी का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया गया है 3, क्या है यहाँ पर ऑटोमेटिक a दिया गया है 3, और d बराबर क्या निकालेंगे हम, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, और an दिया गया है कितना 78। ठीक है, a फार्मूला यहाँ बैठाते हैं, तो a फार्मूला में an यहाँ पर कितना है 78 है, बराबर a कितना है 3 प्लस n है, n निकालना है हमें n-1 इंटू डी कितना है 5। देखिए अब कैसे लिखते हैं, 78 बराबर 3 प्लस 5n हो जाएगा ये, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 5n माइनस 5 कम 5, ये है 3 ये है 5, तो 78 बराबर ये 3 में 5 घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा 2 प्लस का 5n, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का तो प्लस का आ जाएगा तो हो जाएगा 80 बराबर 5n। ठीक है, एक गुना में इधर भाग में आ जाएगा, n बराबर 80/5, 16 × 5 = 80, तो nवां पद जो इसका क्या आ जाएगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर 16 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, अब है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, 4 के गुणज कहने का मतलब 10 तो 4 का गुणज नहीं है, 11 भी नहीं, 12 है, क्योंकि 12 4 से क्या हो रहा है कट रहा है, तो 12 है, और 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा, 4 चौका 16, मतलब 4 को अगर 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो जैसे 10 12 से लेंगे, 12 से 10 के बाद 12 आएगा, 12 4 से कट जाएगा, फिर 12 कट जाएगा, फिर 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा, 16, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 20, फिर 4 जोड़ेंगे 24, फिर 4 जोड़ेंगे 28, इस तरह से 4 से गुणज होगा, तो ये कितना तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 250, तो 250 4 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसको, 250 भागे 4 करेंगे तो 4 छक 24, 1 0, फिर 4 दूना 8 2,
कितना बचा, 2 बचा, मतलब इसका शेषफल कितना बचा, 2। तो 250 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 248। ठीक है, क्या बचेगा, 248, मतलब 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा। ठीक है, मतलब ये लास्ट है, nवां पद है, मतलब an पद है ना ये, 248। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a बराबर है, a बराबर 12 है, फिर d बराबर निकालेंगे क्या, तो d बराबर है 20, सॉरी a2 माइनस a1, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 में 12 4 बचेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, a आ गया, d आ गया और an आ गया। an बराबर क्या, 248। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, 10 और 250 क्या है क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो यहाँ पर 10 को पहले देखें तो 4 से नहीं कट रहा है, तो 4 से नहीं कट रहा है तो हम 11 बढ़ाए, फिर 12 देखें तो 12 कट रहा है। ठीक है, 12 कट रहा है, और फिर 13 नहीं कट रहा है, फिर 14 नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा, 16 कट रहा है। ठीक है, 4 से तो 16 कट रहा है, फिर 17, 18, इस तरह से 4 इसमें जोड़ते ही गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहाँ तक गया, 28 तक गया, तो ये 28 तक गया। ठीक है, 28 तक गया। उसके बाद हमें पता नहीं कि इसके आगे क्या क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इसको कि 250 को 4 से भाग दे देंगे। तो 250 को 4 से भाग देने पर क्या आएगा, शेषफल इसका 2 आएगा। अब शेषफल 2 को क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो जो बचेगा घटाने के बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। 248 आया। अब इसका फार्मूला बैठाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बैठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ an क्या है, 248 लिख देंगे, a क्या है 12 लिख देंगे, प्लस n क्या है, n हमें पता नहीं है तो n लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी है 4। तब देखिए इसका करते हैं, 248 बराबर 12 प्लस 4n हो जाएगा, ये माइनस 4 एकम 4, तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 12 में 4 घटाएंगे तो 8, तो 248 बराबर 8 प्लस 4n। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको 8 को इधर ले आते हैं, तो 248 माइनस का 8 बराबर 4n, मतलब 248 में 4 घटाएंगे 240 बराबर 4n। तो n बराबर ये गुना में इधर भागम हो जाएगा, तो 240 बटे 4, तो 6 कम 6 6 चौका 24, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 60, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 31वां हो गया, 32वां हो गया, 33वां देखिए, 33वां क्वेश्चन क्या है, 10,7,4 का 30वां पद पूछ रहा है। 30वां पद जैसे यहाँ पर था ना, कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर n दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर n दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, a लिख लेंगे पहले, a बराबर 10 और d बराबर क्या होता है, दूसरा में से पहला घटा देंगे, 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा। a बराबर 10 और d बराबर -3 और n बराबर 30 है, तो हमें an निकालना होगा। तो an निकालने के लिए क्या फार्मूला बैठाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बैठाते हैं। तो यहाँ पर a 30, मतलब n की जगह 30 लिखेंगे, बराबर a कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 3। ये 10 प्लस 30 में करेंगे 29 गुने माइनस का 3, तो अगर हम 29 में 3 गुना करें
3 9 27 के साथ 2, 3 6 2 8 87। तो यहाँ पर होगा 10 प्लस माइनस का 87। तो घटेगा ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 87, तो कितना हो जाएगा, 77 होगा माइनस का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 35वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी क्या है, 35वां में a बराबर 2, d बराबर 7 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, और n बराबर क्या है, 10। तो यहाँ पर क्या निकालना है, an निकालना है, मतलब 10वां पद का मान होगा। 10वां पद का क्या मान होगा, तो an हमें पूछ रहा है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला बैठाते हैं। अब यहाँ देखिए n कितना है, a बराबर 10, तो 10वां पद, a कितना है 2 प्लस n हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो 2 प्लस 10 में गया 9 इंटू 5, 9 पचे 45, मतलब 2 प्लस 45, 45 और 2 क्या आ जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, 36वां क्वेश्चन है। यहाँ पर है 11वां पद पूछा ना, तो माइनस का 3, मतलब a बराबर क्या है, माइनस का 3 है, और d बराबर क्या है, तो माइनस का 1/2, और दूसरा में से पहला घटाएंगे, और ये दूसरा है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो माइनस है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, -1/2, माइनस माइनस प्लस 3, कुछ भी नहीं थे 1 देंगे, इसको एलसीएम लेंगे 2 और 1 को, तो 2 आएगा, 2 को भागा 2 से देंगे कैंसिल, तो -1, तो यहाँ पर नहीं कैंसिल होगा, इस 2 रह जाएगा, 2 2 6 प्लस का 6, ये प्लस माइनस घटेगा, बचेगा 5/2, ये डी बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, n दिया गया है 11, an हमें निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर 11वां पद है, a कितना है, माइनस का 3 प्लस n यहाँ पर है n 11 माइनस 1 इंटू डी है 5/2। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 प्लस 11 में घटे 10 इंटू 5/2। अब क्या करेंगे, 10 बचे हो जाएगा 50, तो इस जगह माइनस का 3 प्लस 10 बचे 50/2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 1, 2 को 1 से एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 को भागा 1 से देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 माइनस का 6 प्लस 50, घटाएंगे तो बचेगा 44/2, 22 दूना 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर AP -3, -1/2, का 13वां पद पूछा है। तो यहाँ पर ये जो है ना, a बराबर 3 हो जाएगा माइनस का, और सार्वंतर d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 3, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1, और एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 को भागा 2 से देंगे कैंसिल, -1, 2 3 6, घटाएंगे 5/2, तो d बराबर क्या आया, 5/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर है an
सॉरी ए निकालना है और n दिया गया कितना 13वां पद। तो ये इसका फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 13वां पद निकालना है, 13वां ए 13, ए कितना है माइनस का 3 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2। ठीक है, -3 प्लस 13 में घटाएंगे तो 12 इंटू 5/2, तो -3 प्लस 12 × 5 60/2, कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 2 को भागा 1 से देंगे तो नहीं कटेगा, 2 2 3 6 माइनस का 6 प्लस 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 56/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16 28, 28 दूना 56। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन क्या है, एपी में यदि, यहाँ पर एपी में यदि a बराबर 7, डी बराबर 3 और n बराबर 8, तो an निकालना, तो सिंपल सी फार्मूला बैठाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो है n 8 है, मतलब a 8 और a कितना है 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो 7 प्लस 8 में घटाएंगे क्या बचेगा 7 7 या 21 हो जाएगा। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या है, एपी में यदि a बराबर 2, क्या है एपी में यदि a बराबर 2, तो a बराबर 2, डी बराबर 5 कि 2 है 5 है और n बराबर 10 है। तो n सिंपल से पूछा है, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर n जो दिया गया है वो 10 है, मतलब a 10 और a कितना है 2 प्लस n यहाँ 10 है 1 इंटू डी कितना है 5। तो 2 प्लस 10 में गया 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 × 5 45, 45 और 2 क्या आ जाएगा 47। ठीक है, तो कि 47 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी है ये प्रश्न वाली ये जो चैप्टर। ठीक है, इसके अगले पार्ट जो है अगले वीडियो में सीखेंगे।